आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता सोने की थाली में नकली सोने चांदी के बिस्किट और नकद रुपए लेकर पहुंचे। ये प्रतीकात्मक भेंट परिवहन विभाग को दी गई। आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि विभाग इसी तरह अवैध वसूली कर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। निकलो घर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्टियों की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। और मध्य प्रदेश सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। ग्वालियर के साथियों के केस वापस लो, वापस लो। केस रीओपन करो, रीओपन करो रीओपन करो। और आरटीओ की भूखमरी के लिए हम लाए सोने की। जन सुनवाई में आए लोग भी ये दृश्य देखने जुट गए। बाद में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश में परिवहन विभाग को राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है। इसी कारण चेक पोस्ट पर गरीब वाहन चालकों से डंडे के दम पर अवैध वसूली की जाती है। आप पार्टी 2013 से इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से विरोध कर रही है। पार्टी की शिकायत पर ही तत्कालीन कलेक्टर नंद कुमाराम और एसपी तरुण नायक के निर्देश पर नया गांव चेक पोस्ट पर छापा पड़ा था। वहां से अवैध वसूली में उपयोग हो रहे होलोग्राम युक्त स्टिकर जब्त किए गए थे। चेक पोस्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों पर आईपीसी की धाराओं 420, 467, 468, 470, 471, 472, 406 और 120B में केस दर्ज हुआ था। अब जानकारी मिली है कि पुलिस ने इस केस में क्लोजर रिपोर्ट लगाकर मामला बंद कर दिया है। इससे साफ होता है कि अवैध वसूली के तार कितनी ऊंचाई तक जुड़े हैं। इसी तरह भोपाल में परिवहन विभाग के हवलदार सौरभ शर्मा के यहां से करोड़ों रुपए की संपत्ति और सोना जब्त हुआ है। एक छोटे कर्मचारी के पास इतनी संपत्ति मिलने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े अधिकारी और नेता कितनी अवैध संपत्ति के मालिक होंगे। आपने इसे सौरभ शर्मा केस बताया और कहा कि वे तो सिर्फ एक कठपुतली है। आपने 8 जनवरी को पूरे प्रदेश में इस केस की सीबीआई, ईडी और न्यायिक जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे थे। चेतावनी दी थी कि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन होगा, लेकिन सरकार ने जांच नहीं कराई। उल्टा ग्वालियर में प्रदर्शन कर रहे 24 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कर दिया। इससे साफ है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सजा दे रही है। आप प्रवक्ता इंजीनियर नवीन कुमार अग्रवाल ने बताया कि ज्ञापन में सौरभ शर्मा केस की निष्पक्ष जांच, जावद केस को दोबारा खोलने और ग्वालियर में दर्ज केस वापस लेने की मांग की गई है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन जो इनका जमानत मिल रही है और उसके यहाँ से करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त हो रही है, 54 किलो सोना सौरभ शर्मा के यहाँ से मिला, उसके बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनको जमानत मिल जाती है। दूसरी तरफ आप देखें, हम नया गांव की बात करें, 2015 में कलेक्टर महोदय नंद कुमारम ने यहाँ छापामार कार्रवाई करके अवैध स्टिकर जब्त किए थे और संगीन धाराएं जिनको बोलते 420, 468, 467, 470, 471, 472, 406 और 120 में प्रकरण दर्ज किया था। जावद पुलिस ने उसको क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी न्यायालय में, हमारे संज्ञान में आया। एक तरफ आप देखें कि उसी तर्ज पर जिस प्रकार से जावद का केस दबाया गया है, उसी तर्ज पर सौरभ शर्मा का केस दबाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में इसके लिए आंदोलन कर रही है और जगह जगह आंदोलन करेगी। आम आदमी पार्टी इसके लिए डरती नहीं और आज हम वही संकेत लेके आए हैं आम आदमी पार्टी के। अगर परिवहन विभाग के भ्रष्ट अधिकारी और उच्च राजनेताओं को इतनी भूख है तो हम सोने की सांकेतिक रूप से सोने की और चांदी की यहाँ पर ईंटें लेके आए और सूटकेस में नोटों से भरा बैग लेके आए, सांकेतिक रूप से नकली नोट का। कि अगर आपको ये लगता है जो बच्चे खेलते हैं वो नोट लेके आए हैं, अगर आपको इतनी भूख है और इतना भ्रष्टाचार आपको करना और जनता के टैक्स के पैसे आपको अगर तनख्वाह मिल रही है उससे भी भूख खत्म नहीं हो रही है, तो हम चाहते हैं कि आप कटोरे लेके रोड पे बैठ जाए और वहां भीख मांगे, आपको सोने की ईंटें सब देंगे ड्राइवर, लेकिन उनको परेशान करना बंद करें। और इस केस की जब तक जांच, निष्पक्ष जांच नहीं होती है, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तन मन धन से इसके खिलाफ लड़ेगा।